हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फ्रेजल वर्ब्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फ्रेजल वर्ब वोकैबुलरी का पार्ट है, मगर इसके क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में वो ग्रामर सेक्शन में पूछे जाते हैं। 1 और 2% आपका वोकैबुलरी के सेक्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेजल वर्ब पे, मगर ज्यादातर क्वेश्चंस इसको ग्रामर के सेक्शन में देखा गया है। तो स्टूडेंट, जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर पे अपनी होल्ड मजबूत करनी है, तो आपको फ्रेजल वर्ब और कंफ्यूजिंग वर्ड जो वोकैबुलरी का पार्ट है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और मेमोराइज करना पड़ेगा। फाइन। अच्छा, अब हम फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आई होप हमने जितने भी फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं, हमने करीब 300 फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं। आपको याद होगा, उन 300 फ्रेजल वर्ब्स को हमने लर्न करने की कोशिश की है, हमने समझने की कोशिश की है और मेमोराइज हमने करने की कोशिश की है, कोई स्टोरी के जरिए, कोई ना कोई लिंक के जरिए, निमोनिक के जरिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम फ्रेजल वर्ब्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि फ्रेजल वर्ब्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है जो वोकैबुलरी सेक्शन का होता है, जिसमें आपको फ्रेजल वर्ब दे दिया जाता है। आप देख रहे हो, आपको फ्रेजल वर्ब दे दिया गया है और उसको बोल्ड कर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको फिल करना होता है कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब से। The aim of education is to dash the best in students, bring on, bring in, bring about, bring out। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरे तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये होता है कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही है, मगर इसमें अब आपको सिर्फ प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब का जो प्रेपोजिशन वाला पार्ट है ना, सिर्फ वो ही फिल करना है। He didn't have the guts to stand with, for, by और beside। अब फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, द प्लान ब्रोक अप फॉर वांट ऑफ फंड्स। अब ब्रोक अपॉन, अब ये फ्रेजल वर्ब है। अब ये किससे आप इंप्रूव करोगे? अगर आपको लगता है ये फ्रेजल वर्ब एकदम सही है तो आप नो इंप्रूवमेंट मार्क करोगे, और अगर आपको लगता है ये गलत है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ब्रोक अप, ब्रोक डाउन या ब्रोक आउट से। तो स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फ्रेजल वर्ब पर, वो सारे हमें सॉल्व करने हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको करीब 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। 20 क्वेश्चन मैं फ्रेजल वर्ब की मीनिंग पे सॉल्व करवाऊंगी, जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और 20 क्वेश्चन मैं फिल इन द ब्लैंक्स पे सॉल्व करवाऊंगी, और 20 क्वेश्चंस होगा वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे करवाऊंगी। तो यानी मैं टोटल आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, मगर आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगी स्टूडेंट्स, उसमें अराउंड 200 क्वेश्चंस है फ्रेजल वर्ब्स के। मैं तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मगर जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी उसमें अराउंड 200 क्वेश्चंस होंगे फ्रेजल वर्ब के। आप उसको अच्छे से सॉल्व करना, ओके। और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको मेरा नंबर पता ही है, 9599967731। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोशर। अब स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने सेट से फ्रेजल वर्ब किया था। सेट से अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में देखोगे तो सेट से जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, 7 फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं सेट से, उसमें से 7 फ्रेजल वर्ब में 5 फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिसका मतलब स्टार्ट होता है। और हमने इसको लर्न कैसे किया था? एस फॉर सेट, एस फॉर स्टार्ट। उन 7 फ्रेजल वर्ब्स में 5 फ्रेजल वर्ब का मतलब स्टार्ट है, और जो 2 फ्रेजल वर्ब है वो है सेट फोर्थ और सेट बैक। आप अपने पीडीएफ फाइल में देखो दोनों का मतलब क्या है। सेट फोर्थ का मतलब होता है कि आप अपने आइडियाज को बता रहे हो, ओके। अब इसमें लिखा है द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोशर। तो इसमें पहला है स्टेटेड, दूसरा है एक्सेप्टेड, तीसरा है कॉन्ट्राडिक्टेड और चौथा है प्रिंटेड। ऑब्वियसली अगर आप अपने रूल्स को बता रहे हो तो स्टेट कर रहे हो, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट फोर्थ का मतलब स्टेट करना। तो सही आंसर आपका क्या है? ए है। नेक्स्ट,
राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइजेस आफ्टर सर्जरी। अब गिवन अप है। अब याद करो स्टूडेंट्स, गिव से हमारे कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे गिव से 3 फ्रेजल वर्ब बनते हैं। पहला गिव अप, उसमें एक और फ्रेज प्रेपोजिशन यूज होता है, वो है ऑन। दूसरा गिव अवे और तीसरा गिव इन। तो हमने गिव अवे कैसे लर्न किया था? अवे का मतलब दूर जाना। तो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो अवे से शुरू होते, जो जिसमें प्रेपोजिशन अवे है, उसका कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है? दूर जाने से होता है। ओके, तो गिव अवे का मतलब क्या होता है? इफ यू आर गिविंग अवे समथिंग, दैट मीन द थिंग दैट यू आर गिविंग अवे इज गोइंग फार फ्रॉम यू। तो इसका मतलब है यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेस, गिफ्ट्स। ओके, जो आप दे दोगे वो वापस आपके पास नहीं आएगी, वो आपसे दूर चली जाएगी। फिर हमने गिवन किया था। गिवन का मतलब होता है सरेंडर करना, डिफीट को एक्सेप्ट करना। और तीसरा था गिव अप। गिव अप का मतलब होता है इफ यू हैव स्टॉप डूइंग समथिंग। तो यहां पर गिव अप का मतलब क्या है? यहां पर गिव अप का मतलब है स्टॉप्ड। तो यहां पर 2 क्या होगा? राजू हैड स्टॉप डूइंग एक्सरसाइजेस आफ्टर सर्जरी। लर्न, स्टार्टेड, कंटिन्यूड नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट्स अक्रॉस बट द मेंबर्स जस्ट वोंट लिसन। पहला ऑप्शन गिव देम अ लेसन, दूसरा इंसिस्ट ऑन, सी मेक देम अंडरस्टैंड और डी मोटिवेट देम। स्टूडेंट्स, अब आपको याद आ रहा है हमने जो फ्रेजल वर्ब जितने भी गेट से किए थे वो सारे हमने एक स्टोरी के जरिए लर्न करने की कोशिश की थी, जिसमें आपको लास्ट में स्टोरी का जो एंड होता है वो क्या होता है? जिसमें आपको एग्जाम से मुक्ति मिल जाती है। यू गेट रिड ऑफ एग्जाम्स, रिमेंबर। तो ये जो स्टोरी है शुरू कैसे होती है? गेट बाय से होती है। गेट बाय, इफ यू रिमेंबर गेट बाय का मतलब क्या था? इसका मतलब होता है कि आपको रियलाइज होता है कि जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो इट इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यहां पर गेट बाय का मतलब क्या है? सर्वाइव करना। तो इस तरह से स्टोरी शुरू होती है। और आपको याद है यू गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप हमने किया था। फिर उसके बाद यू गेट ओवर योर स्लीपिंग, यू गेट ओवर योर मॉर्निंग सिकनेस, हमने ये भी किया था। फिर गेट टुगेदर हुआ था बस स्टॉप में। फिर आप बस में चढ़े थे, गेट ऑन। फिर बस से उतरे थे, गेट ऑफ, रिमेंबर। और फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे, उसके बाद गेट एट। रिमेंबर गेट एट का मतलब क्या था? गेट एट का मतलब है कि देन यू स्टार्टेड फाइंडिंग आउट द ट्रूथ वेयर इज योर एग्जामिनेशन हॉल। तो गेट एट का मतलब क्या है? फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। फिर ऐसे करके फिर गेट डाउन आया है, गेट डाउन टू समथिंग, यानी यू स्टार्टेड टेकिंग एग्जाम, यू स्टार्टेड राइटिंग एग्जाम। इस तरह से हमने किया था। तो अब आप मुझे बताइए गेट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? स्टोरी में गेट अक्रॉस कहां पे आया था? स्टूडेंट्स, आप अच्छे से एग्जाम लिख रहे थे, गेट डाउन टू टेकिंग एग्जाम्स। फिर आप एक क्वेश्चन में फंस गए, यू गॉट स्टक। ओके, तो आपका जिससे फ्रेंडली रिलेशन है, गेट ऑन, गेट अलोंग विद समबडी, इसका मतलब क्या है? फ्रेंडली रिलेशन है। आपने उसको गेट अराउंड किया। गेट अराउंड का मतलब, गेट का मतलब क्या है? लाना। तो गेट अराउंड का मतलब क्या है? किसी को अपनी बातों में लाना, यानी किसी को कन्विंस करना। तो आपने अपने फ्रेंड को गेट अराउंड किया, इसका मतलब आपने फ्रेंड को कन्विंस किया कि वो क्वेश्चन का आंसर बता दे, यानी आप चीटिंग कर रहे थे। तो आपका फ्रेंड ने उस क्वेश्चन के आंसर को गेट अक्रॉस किया। इसका मतलब ही मेड यू अंडरस्टैंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो गेट अक्रॉस का मतलब होता है अंडरस्टैंड करवाना। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन मेक देम अंडरस्टैंड। स्टोरी याद रहेगी तो फ्रेजल वर्ब गेट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, दो ही प्रॉमिस टू सपोर्ट ही बैक्ड अप इन द लास्ट मिनट। हमने बैक से फ्रेजल वर्ब सिर्फ 2 ही किए हैं, एक है बैक आउट और एक है बैकअप। आउट का हमने कैसे लर्न किया था? आउट से जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं उसका मतलब होता है बाहर निकलना। ओके, तो दो ही प्रॉमिस टू सपोर्ट बट ही बैक्ड अप इन द लास्ट मिनट, इसका मतलब क्या हुआ?
वो उस सपोर्ट से बाहर निकल गया, यानी अब वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो सही क्या होगा? बैक्ड आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सोल्जर्स कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ द जनरल वेरी इफेक्टिवली। अब कैरी से हमारा कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब बनता है? अब देखिए, कैरी से हमारे पास 6 फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। कैरी ऑफ, कैरी आउट, कैरी फॉरवर्ड, कैरी अवे, कैरी ऑन, कैरी थ्रू। कुछ याद आ रहा है? वैसे तो मैं आपको दिखा ही रही हूं। हमने ये फ्रेजल वर्ब कैरी ऑफ किया था, तो आपको याद है जब हम ऑफ वाला फ्रेजल वर्ब कर रहे थे, ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसमें प्रेपोजिशन ऑफ आता है, तो ये जो कैरी ऑफ पॉजिटिव में आता है। इफ यू रिमेम्बर, हमने इसका मतलब होता है सक्सीड करना। तो हमने इसको कैसे लर्न किया था? एक तो मैंने आपको निमोनिक से लर्न करवाया था, वो निमोनिक आई होप यू रिमेम्बर। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जो भी फ्रेजल वर्ब जो ऑफ जिसमें आता है उसकी मीनिंग पॉजिटिव होती है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स है जिसमें ऑफ प्रेपोजिशन आता है तो वो ज्यादातर नेगेटिव होता है, मगर कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें प्रेपोजिशन ऑफ आता है और मीनिंग पॉजिटिव होती है। ओके, तो वो हमने निमोनिक से लर्न किया था, तो आपको याद होगा वो निमोनिक। अब दूसरी चीज ये है, मैंने आपको बताया था कि पुल ऑफ, ब्रिंग ऑफ, कम ऑफ, कैरी ऑफ, ये चारों का मतलब एक ही होता है। वो क्या है? सक्सीड करना। फिर से सुनो, पुल ऑफ, ब्रिंग ऑफ, कम ऑफ, कैरी ऑफ, सबका मतलब क्या है? सक्सीड करना। तो ब्रिंग ऑफ इज इक्वल टू पुल ऑफ, ब्रिंग डाउन इज इक्वल टू पुल डाउन, डिस्ट्रॉय करना। सो आई होप यू रिमेम्बर। फिर हमने कैरी आउट किया था, तो कैरी आउट हमने कैसे लर्न किया था? आउट कैसे लर्न किया था? आउट का मतलब बाहर जाना। आप कैरी करके जा रहे हो। क्या कैरी करके जा रहे हो? अपने दिमाग में आइडियाज कैरी करके जा रहे हो, प्लान कैरी करके जा रहे हो, और आउट जाओगे यानी बाहर निकलोगे तभी तो उस आइडियाज को आप एग्जीक्यूट, क्रियान्वित, इंप्लीमेंट कर पाओगे। फिर हमने कैरी अवे कैसे किया था? अवे का मतलब दूर जाना, यानी आपके जो खुद के इमोशंस है ना वो दूर चले गए, यानी आपको अपने ही इमोशंस में कंट्रोल नहीं रहा। कैरी थ्रू हमने एक स्टोरी के जरिए लर्न किया था, वो है टनल की स्टोरी। तो जैसे ही थ्रू आता है तो आपको टनल की स्टोरी आपको याद रखना होगा। ओके, तो कैरी थ्रू का इसमें मतलब क्या होता है कि आपको कोई मदद कर रहा है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को पास करने में। ओके, अब बचा है कैरी ऑन, तो हमने वो जीकेसी में किया था इफ यू रिमेम्बर। तो जीकेसी में हमने क्या किया था? गो ऑन, गो अबाउट, गेट ऑन। जी, गो ऑन, गो अबाउट, गेट ऑन। फिर के, कीप ऑन। सी, कैरी ऑन। तो जीकेसी से हमने लर्न किया था, जीकेसी का मतलब क्या है? कंटिन्यू डूइंग समथिंग। अब बचा है कैरी फॉरवर्ड और कैरी ओवर। इसका मतलब क्या होता है? एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में कोई भी चीज को ट्रांसफर करना। ओके, तो अब आप देखिए, द सोल्जर्स कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ जनरल वेरी इफेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है? जनरल ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया। ओके, अब उस ऑर्डर को सोल्जर्स ऑर्डर्स को कैरी करके बाहर जाके इंप्लीमेंट किए, क्रियान्वित किए, तो सही आंसर क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दे सेट ऑफ बाय कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग। अब मैंने आपको पहले ही से बता दिया है कि जो भी फ्रेजल वर्ब सेट से शुरू होते हैं सबका मतलब क्या होता है? स्टार्ट। एस फॉर सेट, एस फॉर स्टार्ट। सिर्फ 2 फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिनका मतलब कुछ और होता है, जैसे सेट फोर्थ और सेट बैक। ओके, तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। तो सही आंसर क्या होगा? स्टार्ट। ही केम राउंड विद इन एन आवर, अराइव्ड, डिपार्टेड, रिटर्न और रिकवर्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि कम राउंड का 2 मतलब होता है। कम का मतलब आना, तो किसी की बातों में आना। ओके, यानी कोई आपको कन्विंस कर रहा है। और एक और मतलब होता है कम राउंड का, जो मैंने आपको बताया था, राउंड राउंड का मतलब चक्कर खा के गिर जाना, और फिर चक्कर खा के गिर जाना। फिर कम का मतलब आना, होश में आना। इस तरह से हमने लर्न किया था ना, राउंड, चक्कर खा के गिरना और फिर वापस से होश में आ जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिकवर्ड। क्यों? क्योंकि कम है और कम का मतलब आना, तो किसमें? होश में आना, तो रिकवर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आई नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इंसोलेंस। अब स्टूडेंट्स, पुट, इससे कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं? एक बनता है पुट ऑफ। तो हमने इसको कैसे लर्न किया था? ऑफ का मतलब नेगेटिव, ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स जिसमें ऑफ है उसका मतलब नेगेटिव होता है। तो पुट ऑफ, P फॉर पुट,
P for postpone. जब कोई भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो आप उसको पसंद नहीं करते हो, डिसलाइक करते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, annoy, तो ये है पुट ऑफ. ओके, फिर हमने किया था पुट डाउन. तो हमने कैसे लर्न किया था? पुट का मतलब रखना और डाउन का मतलब नीचे. तो यदि आप पेपर पर कोई वेट रखते हो तो पेपर दब जाता है, यानी सप्रेस करना. और फिर जब पेपर दब गया तब आप उस पर लिख सकते हो. तो पुट डाउन का मतलब राइट करना. तो दो मतलब है पुट डाउन का मतलब, राइट करना और सप्रेस करना. ओके फाइन. फिर हमने किया था पुट थ्रू. अब पुट थ्रू का मतलब क्या? अब स्टूडेंट जैसे थ्रू आता है आप सीधे टनल के अंदर घुस जाओ और आपको याद आ जाएगा सब कुछ. वो टनल की स्टोरी ही शुरू होती है पुट से. आपका फ्रेंड आपको टनल में पुट कर दिया, यानी ऐसी चीज एक्सपीरियंस करवाया जो काफी अनप्लेजेंट थी. ओके, याद आ गया. तो पुट थ्रू का मतलब होता है मेक समबडी एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट. अब स्टूडेंट्स और भी कई फ्रेजल वर्ड्स आते हैं जैसे पुट ऑन, पुट अप, ओके, पुट इन, पुट आउट. तो वो सब आप देख लेना. मगर यहां पर पुट अप विद है और पुट अप है. याद रखना स्टूडेंट्स, अगर पुट अप सिर्फ आता है विदाउट विद, तब पुट अप का मतलब होता है कि कहां पे आप स्टे कर रहे हो. वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे. मगर पुटअप के साथ यदि विद आ जाता है, इसका मतलब टॉलरेट करना, सहना. आई कैन नो लॉन्गर, यहां पर नो होना चाहिए. आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस, यानी मैं उसका इंसोलेंस को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर होगा एंड्योर. एंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना. ओके, नेक्स्ट है ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट. अब स्टूडेंट्स gave his full support, reconsidered the point, withdrew his support, went through the back door. बैक से हमने सिर्फ दो ही फ्रेजल वर्ब पढ़ा है, एक है बैकअप, एक है बैकआउट. बैकआउट, आउट का मतलब बाहर निकल जा. कोई भी चीज से आप बाहर निकल रहे हो, यानी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो. ओके, तो सही आंसर क्या होगा? विड्रू हिज सपोर्ट. और अगर बैकअप करते हो तो इसका मतलब आप अपना सपोर्ट दे रहे हो. ओके, नेक्स्ट, at last the writers fell back, fell on the ground, yielded, ran back, turned back. अब fall से हमने कितने फ्रेजल वर्ब्स किए थे? हमने fall से 7 फ्रेजल वर्ब्स किए थे. सबसे पहला फ्रेजल वर्ब किया था fall off, OFF. नेगेटिव है इसकी मीनिंग, इसका मतलब रेड्यूस करना. फिर हमने किया था fall through. तो जैसे ही थ्रू आ जाता है स्टूडेंट्स, टनल की स्टोरी याद करोगे. आपके फ्रेंड ने आपको पुट किया, यानी ही मेड यू टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट. फिर आप टनल के अंदर घुस गए तो आप टनल को जब आप टनल के अंदर घुस गए तो आपको पता चल गया कि भाई आपका फ्रेंड कैसा है. आप अपने फ्रेंड को सी थ्रू कर पा रहे थे. तो सी थ्रू यानी आपको पता चल रहा था अब आपका फ्रेंड जैसा दिखता है ना वैसा नहीं है. तो ये क्या है? सी थ्रू. फिर आप टनल को गो थ्रू किए, यानी टनल को एग्जामिन किए, भाई कैसा है टनल, बाहर निकलने का रास्ता कोई है कि नहीं. तो गो थ्रू करना. जैसे ही आप गो थ्रू कर रहे थे तो क्या हुआ? आप फॉल थ्रू हो गए. फॉल थ्रू का मतलब, फॉल का मतलब गिर गए, तो फॉल थ्रू का मतलब फेल करना. ओके, फिर ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो अभी हम नहीं करते. अच्छा, उसके बाद आपका फॉल इन विद समबडी आता है. देखिए, तो मैंने आपको DDLJ का बेसलाइन जो है, DDLJ एक मूवी है, उसका बेसलाइन मैंने आपको दिया था. वो क्या है उसका बेसलाइन? फॉल इन लव, कम फॉल इन लव. तो आप किसी के प्यार में पड़ते हो तो यू फॉल इन विद दैट, यू अग्री विद हिम टोटली, इजंट इट. अब फॉल आउट होते हो तो इनका ऑपोजिट आउट, तो आप क्या करते हो? आप क्वारल करते हो. स्टूडेंट्स, एक फॉल बैक ऑन है, एक फॉल बैक है. अगर सिर्फ फॉल बैक है तो इसका मतलब आप टर्न बैक, पीछे हट रहे हो. मगर ऑन है तो इस ऑन की वजह से सपोर्ट. मैंने आपको इमेज के जरिए समझाया था इसको, इफ यू रिमेंबर. फिर फॉल फॉर का मतलब टू फॉल इन लव, लाइक करना. ओके, अब यहां पर है एट लास्ट द राइटर्स फेल बैक. फेल बैक, अब फेल बैक के साथ कोई और नहीं लगा हुआ है, यानी सपोर्ट हो ही नहीं सकता है. इसका मतलब क्या है? टर्न बैक, पीछे हटना. फाइन.
नेक्स्ट है द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेट। तो रन से हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स किए थे स्टूडेंट्स। एक हमने रन डाउन किया था, सबसे पहले यही फ्रेजल वर्ब हमारे पास आया था। तब मैंने आपको बताया था कि रन डाउन का एक मतलब आप हमेशा याद रखना, वो ये है कि किसी को गाड़ी से कुचलना। तो कोई भी किसी को भी गाड़ी से कुचलेगा तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि उसका पार्ट डिक्लाइन हो जाए, उसका पार्ट चला जाए। तो ये सारे पूरा रन डाउन का मतलब है। फिर हमने रन थ्रू किया था। तो रन थ्रू अगर आपको याद है, थ्रू है तो टनल के अंदर घुसो। आप टनल से निकलने में सफल हो गए तो आप रातों रात स्टार बन गए और आपको खूब पैसे मिले उसकी वजह से। और आपने जितने भी पैसे मिले थे आपने क्या कर दिया, उसको रन थ्रू कर दिया, यानी आपने पूरे के पूरे पैसे स्पेंड कर दिए। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास रन ऑफ भी आया था और रन अवे भी आया था। अब दोनों का मतलब क्या होता है, अचानक किसी को भी कहीं भी चले जाना, अचानक बिना किसी को बताए, तो उसका मतलब रन ऑफ या रन अवे। वैसे रन से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं स्टूडेंट्स, 10 फ्रेजल वर्ब्स हमने रन से किए हैं। तो इसमें अगर आपको याद है रन इनटू, तो रन इनटू जब भी रन के साथ इनटू आ जाएगा तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात है, आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनकर्ड। अब देख लिए, रन इनटू डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम और डेट, फेस प्रॉब्लम्स, वी रन इनटू बैड वेदर। ओके, यानी बैड वेदर का जो प्रॉब्लम था उसको आप फेस किए। नेक्स्ट है ही लेज आउट 50% ऑफ हिज इनकम ऑन बैंड्स एंड शेयर्स। अब स्टूडेंट्स ले से हमने 5 फ्रेजल वर्ब्स किया था। अगर आपको याद है, सबसे पहले हमने किया था ले ऑफ। इसका मतलब क्या है, जॉब से निकालना। तो हमने इसको कैसे लर्न किया था, ऑफ का मतलब नेगेटिव होता है। यदि लेट जाओगे, एल फॉर ले, एल फॉर लेट, तो अगर लेट जाओगे ऑफिस में तो आपको ऑफ कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। ओके, अच्छा, फिर 5 फ्रेजल वर्ब्स किए थे, मैं सारा तो याद नहीं दिला सकती, आप लोग खुद पीडीएफ फाइल में देख लेना। अब ले आउट है। अब आउट का मतलब बाहर जाना। बाहर जाके आप क्या करोगे, जब भी आउट से फ्रेजल वर्ब आता है तो यूजुअली 90% क्या होता है, इसका मतलब बाहर जाके कोई काम करना। तो अब आप देखिए, अलॉट करना है वो भी बाहर जाके करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी बाहर जाके, डोनेट करना है वो भी बाहर जाके, मगर इसका सही आंसर क्या होगा, स्पेंड करना। क्योंकि यहां पर लिखा है इनकम, और इनकम तो आप स्पेंड ही करोगे ना। बैंड्स एंड शेयर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, डोनेट नहीं करोगे, अलॉट नहीं करोगे, क्या करोगे, स्पेंड करोगे। तो इसका सही आंसर डी, स्पेंड। व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। मीट एक्सीडेंटली, प्लान टू मीट और इनवाइट। अब ये है रन का फ्रेजल वर्ब। रैन इनटू या रैन अक्रॉस समबडी। अगर इनटू और अक्रॉस के साथ समबडी, एसबी का मतलब समबडी आता है, तो इसका मतलब आप उससे अचानक मिल रहे हो, किसी से भी आप अचानक मिल रहे हो, आपने उसके एक्सपेक्ट नहीं किया था और आप मिलते हो, तो आप रैन इनटू समबडी, रैन अक्रॉस समबडी। मगर वही रैन इनटू डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या डेट आता है तो फेस प्रॉब्लम्स। मैंने पहले भी बताया है, फ्रेजल वर्ब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। When my friend was in Kolkata, he ran into an old friend at the theater. इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग नहीं होती है, इनवाइट नहीं किया जाता है, एक्सीडेंटली मीट किया जाता है। ओके, अब ये ओल्ड फ्रेंड क्या है, somebody। देखिए, इसके पहले भी रन इनटू आया, यहाँ पर भी रन इनटू आया, मगर यहाँ पे डेट है, इसका मतलब उधार है, यानी कोई प्रॉब्लम है। मगर यहाँ पर इनटू के बाद क्या है, somebody है। तो जब भी somebody आ जाता है आप समझ जाओ आप उससे मिल रहे हो एक्सीडेंटली। Next है students, laying off thousands of workers is inevitable under the new economic policy. Dismissal from jobs of, offering new jobs to, reduction of workers' wages of, sending on leave. अब आपको याद है जब हमने फ्रेजल वर्ब शुरू किया था तो ये तीसरा फ्रेजल वर्ब है, ये थर्ड फ्रेजल वर्ब जो हमने किया था। पहला फ्रेजल वर्ब हमने किया था कॉल ऑफ, C for call, C for cancel, off negative, O double F, put off, O double F, नेगेटिव, P फॉर पुट, P फॉर पोस्टपोन, और तीसरा था ले ऑफ, ऑफ O डबल F नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी फ्रेजल वर्ब्स में O डबल F आ जाता है तो उसकी मीनिंग नेगेटिव होती है ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स में, और जो पॉजिटिव होती है वो भी हमने कर दिया है। तो
इसका मतलब होता है जॉब से निकालना। अगर ऑफिस में लेट पहुंचोगे, लेट, अगर ऑफिस में लेट पहुंचोगे तो आपको ऑफ कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स ऑफ। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ऑल हिज प्रेजेंट सफरिंग्स विल सून ब्लो ओवर। अब आपको याद है हमने ब्लो से एक स्टोरी की थी, और वो स्टोरी कौन सी थी? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्टोरी थी। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एरोप्लेन से। ओके, तो ये स्टोरी कौन से फ्रेजल वर्ब से शुरू होती है? ये स्टोरी ब्लो अप से शुरू होती है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो क्या हुआ? पूरा ब्लो अप हो गया, यानी पूरा धुआं अप हो गया। राइट, इस तरह से हमने लर्न किया था। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लग गई, तो फिर आग लग गई तो आग बुझाने के लिए भी तो चाहिए, तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब था ब्लो आउट। आउट का मतलब बाहर। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब आग बुझाने के लिए आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तो ब्लो आउट। ब्लो का मतलब, बेसिकली ब्लो का मतलब क्या होता है? फूंक मारना, बुझाना। तो बुझाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना। फिर आपका ब्लो अवे आया था। अवे का मतलब दूर जाना, और ब्लो यानी आप किसी को गन शॉट से, कोई किसी को मार रहा है, वो एकदम दूर चला गया। अब किसी का मर्डर हो जाएगा तो वो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, वो दूर चला जाएगा। तो ब्लो अवे यानी गन शॉट से मारना। पास अवे में भी दूर जा रहे हैं, अवे यानी दूर जाना, यानी मरना। ब्लो अवे में भी मरना। तो फायर को बुझा दिया गया। अब उसके बाद कौन जिम्मेदार था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय करने का? कौन जिम्मेदार था? ओसामा बिन लैदेन। तो ओसामा बिन लैदेन को क्या कर दिया गया? ब्लो अवे कर दिया गया, यानी गन शॉट से मार दिया गया। फिर हमारा आया था ब्लो ओवर। उस स्टोरी में नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब था ब्लो ओवर। अब ये जितने भी घटना हुई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डिस्ट्रॉय होना, ओसामा बिन लैदेन को मारना, अब ये सारी घटना का अब इफेक्ट हमारे पास अब हमारे में नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट जा चुका है। सही आंसर पास ऑफ होना चाहिए, यानी अब इम्पैक्ट नहीं रहा, अब हम भूल गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है he has hit upon a new idea of making money within a short period with meager resources. meager का मतलब कम resources. To find something by chance, to be surpassed by someone, to be ruined badly, to miss a chance. अब स्टूडेंट हिट से हमने सिर्फ 4 ही फ्रेजल वर्ब किए थे, और मेरे पास इसका कोई लिंक नहीं था। मैंने आपको कहा था कि आपको लर्न करना पड़ेगा इसको। ओके, तो हिट अपॉन का मतलब होता है अचानक आपको कुछ रियलाइज होना, तो ये पॉजिटिव चीज है। टू मिस अ चांस, टू बी रूइंड बैडली, टू बी सरप्राइज, सब कुछ नहीं होगा। सही आंसर टू फाइंड समथिंग बाय चांस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आई जॉइन द कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, टू कम्पीट विद, टू कम टू देयर लेवल, टू ओवरटेक देम, टू होल्ड देम एंड स्टॉप। स्टूडेंट्स, हमने 4 फ्रेजल वर्ब्स किए थे और चारों का मतलब एक ही था कि किसी के लेवल तक पहुंचना। अगर किसी के लेवल तक पहुंचना है हमें, तो उसके लेवल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम उसके लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो वो चारों फ्रेजल वर्ब में आपका प्रेपोजिशन अप था। कुछ याद आ रहा है वो कौन सा फ्रेजल वर्ब है? मेजर अप टू, लिव अप टू। अप आया इसमें, मेजर अप टू, लिव अप टू, दोनों का मतलब एक लेवल में आना, सेम लेवल में आना, इक्वल होना। और दूसरा 2 फ्रेजल वर्ब कौन सा है? कीप अप विद एंड कैच अप विद, इसमें भी अप आ रहा है। अब देख लो, अब चारों फ्रेजल वर्ब में अप आ रहा है, मेजर अप टू, लिव अप टू, कैच अप विद, कीप अप विद। तो कैच अप विद का मतलब होता है टू कम टू देयर लेवल। मैंने लेट कॉलेज ज्वाइन किया, अब मुझे मुश्किल हो रही है दूसरे स्टूडेंट्स के लेवल तक पहुंचने में। The transport workers have organized a strike asking for more salary. अब स्टूडेंट ask for, ये फ्रेजल वर्ब हमने नहीं किया है, और इस पे क्वेश्चन मैंने खूब देखा है एग्जाम में, ask for से। तो आप इसको अपने पीडीएफ फाइल में ask for फ्रेजल वर्ब को ऐड कर लोगे, जिसका मतलब होता है डिमांड करना। बेग, रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं होता इसका मतलब होता है डिमांड करना। तो आप ये फ्रेजल वर्ब ऐड करोगे। आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना, और इसको पीडीएफ फाइल में ऐड कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, मैं इसको करवाना भूल गई, तो आप ऐड करोगे इसको। ओके,
In spite of immense pressure exerted by the militant, the government has decided not to give in. अब give से हमारे तीन ही फ्रेजल वर्ब्स है, give up on, give in और give away. away का मतलब दूर जाना, यानी आप किसी को ऐसी चीज देते हो जो आपसे दूर चली गई. ऑब्वियसली अगर आप गिफ्ट दोगे, प्राइज दोगे, तो वो प्राइज आप वापस नहीं मांग सकते हो, वो दूर चली गई. गिव अप का मतलब कोई भी चीज छोड़ देना, और गिव इन का मतलब हार मान लेना. तो यहां पर है डिसाइडेड नॉट टू गिव इन, यानी हार नहीं मानना है. तो हार नहीं मानने को क्या बोलोगे? यील्ड. ओके. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इशूड बाय द अथॉरिटीज. फिर से कैरी आउट आ गया. आउट का मतलब बाहर जाना. आप प्लान, आइडियाज कैरी करे हुए अपने दिमाग में, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा. तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सिक्यूट. तो स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसको लर्न करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है. इसीलिए हमने कोशिश की है कि निमोनिक के जरिए, स्टोरी के जरिए, या कोई लिंक के जरिए हम इसको लर्न करें. तो जो मैंने आपको लिंक दी है, स्टोरी दी है, निमोनिक्स दिए हैं लर्न करने का, उसको मत भूलो. अगर उसको नहीं भूलोगे तो फ्रेजल वर्ब की मीनिंग भी याद रहेगी. ओके. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करेंगे जो फ्रेजल वर्ब पे पूछे गए हैं. Thank you, students.